नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में। आरएलपी करेगी बीजेपी का समर्थन, दोनों ने तैयार की रणनीति। कांग्रेस सरकार पर भी बोला हमला। जोधपुर में जमीनी विवाद को लेकर आयुर्वेद अस्पताल में सामने लाठी भाटा जंग। और अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। इस बीच खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की रूममेट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी लॉकडाउन के बीच उनके साथ रह रही थी। ऐसे में मुंबई पुलिस अब एक्टर्स से पूछताछ करने वाली है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस जल्द ही रिया चक्रवर्ती का बयान लेगी। मुंबई पुलिस इस मामले की हर एक एंगल से जांच करना चाहती है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह सीरियल पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ कथित तौर पर रिलेशन में थे। पिछले कुछ दिनों से रिया सुशांत सिंह साथ में रह रही थी, लेकिन सुशांत सिंह ने एक दिन पहले ही उन्हें घर पर वापस भेज दिया था। अब पुलिस जानना चाहती है कि दोनों के रिश्ते कैसे थे। क्या मौत से पहले रिया और सुशांत के बीच कोई अनबन हुई थी? एक्टर डिप्रेशन में क्यों थे? मुंबई पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अगर दोनों के बीच रिश्ते खराब हुए तो उसके पीछे की वजह क्या रही। रिया घर छोड़कर क्यों गई? सुशांत के अलावा रिया के क्या क्या बाकी घर वालों से कोई मतभेद थे? बहरहाल इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद ही मिल सकता है। इस बीच एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी उनके निधन पर प्रतिक्रिया दी है। चैनल के अंदर टीवी में अंकिता लोखंडे ने को कॉल किया। एक्टर्स ने जैसे ही फोन रिसीव किया, चैनल ने उनसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सवाल किया, जिस पर एक्टर्स हैरान रह गई और जवाब में क्या कहकर कॉल कट कर दिया। एक्टर्स के इस रिएक्शन से मालूम होता है कि बाकी लोगों की तरह वह भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से हैरान है। सुशांत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फांसी लगा ली थी। वह महज 34 साल के थे। अभी तक उनके सुसाइड की वजह सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस के मुताबिक एक्टर पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। सुशांत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में हुआ। उनके पिता और परिवार के दूसरे सदस्य भी पटना से मुंबई के लिए निकले। और खबर राजस्थान से। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर खींचतान जारी है। चुनावों को लेकर कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बीच बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन ने भी अपनी रणनीति पर मंथन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के निवास पर दोनों दलों की संयुक्त बैठक में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने पर चर्चा हुई। रालोपा ने मीडिया में आई खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वह राज्यसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट करेगी। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि वो चुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों को भी साथ लाने के प्रयास करेंगे। रविवार को दोनों ही दलों के नेताओं ने कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर करारे कटाक्ष भी किए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे पॉलिटिकल ड्रामे से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार आशंकित और असुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस पर राजस्थान में राजनीति की सुचिता धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर अपने ही विधायकों को प्रभावित करने की असफल कोशिश कर रही है। रालोपा के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही बीजेपी के साथ है। राज्यसभा चुनावों में पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस द्वारा की जा रही विधायकों की बाड़ेबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि चुनावों में प्रत्याशी उतारना हमारा अधिकार है, साथ ही निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायक किसी को भी अपना वोट डाल सकते हैं। निर्दलियों से वोट मांगना हमारा भी अधिकार है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस सबकी बाड़ेबंदी कर रही है उससे सरकार की डर की भावना प्रकट हो रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बाड़ेबंदी से विचारों को नहीं बांधा जा सकता। बैठक में रालोपा के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे।
तो खबर बारा की चीपा बड़ौद से, जहां कस्बे में होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन भर वाहनों की आवाजाही और मुख्य सड़क के किनारे पर खड़े बेतरतीब वाहनों के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां रोज उड़ती देखी जा सकती है। जाम लगने से आने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं आए दिन दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कस्बे के अकलेरा नाके से मुख्य बस स्टैंड पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वहीं कस्बे वासियों का कहना है कि दिन में भारी वाहनों का प्रवेश बंद करना चाहिए, जिससे ट्रैफिक ठीक हो सके, कस्बे में जाम से निजात भी मिल सके। साथ ही कस्बे में पार्किंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। वहीं लाहसी नदी के सहारे मिनी बाईपास बनाना चाहिए। वह बस स्टैंड, होट बाजार, हनुमान चौराहे समेत अकलेरा नाके पर बार बार जाम के हालात रहते हैं। इसके सुधार के लिए प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां भादरा की उप तहसील छानी बड़ी में राष्ट्रीय पक्षी मोर को एक पार्क बनाकर ग्रामीण सुरक्षित कर रहे हैं। मोरों की विलुप्त होती प्रजाति के लिए जिले भर में एकमात्र मोर संरक्षण पार्क है, परंतु अभी तक न तो वन विभाग की ओर से और न ही राज्य सरकार ने इस मोर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसे मोर संरक्षित क्षेत्र घोषित कराने का प्रयास नहीं किया, परंतु जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते करीब 4 बीघा जमीन से बने इस मोर संरक्षण पार्क को कभी सरकार योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया। वर्ष 2005 में वन विभाग की करीब 4 बीघा जमीन में मोर संरक्षण उद्यान की स्थापना करके मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि वन विभाग ने इस मोर संरक्षण उद्यान के लिए स्वीकृति तो कई वर्षों पहले ही दे दी थी। अगर विभाग ग्रामीणों द्वारा स्थापित इस मोर संरक्षित उद्यान में सहयोग करते तो आज इसे एक पक्षी उद्यान के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। संस्था के संरक्षक भागीरथ सेठ ने बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम वन विभाग हनुमानगढ़ के जिलाधिकारियों से उद्यान में रेस्क्यू सेंटर की मांग की थी। वहां से केवल आश्वासन मिला, वहीं रेस्क्यू सेंटर नहीं है। यहां तक कि आज भी जब इस मोर संरक्षित उद्यान के लिए ग्रामीण वन विभाग से पौधारोपण के लिए पौधे मांगे जाते हैं तो वन विभाग पौधे तक नहीं देता। दाना डाल रही है, लगातार उनका भरण पोषण कर रही है और पिछले 8-10 सालों से हम उनकी देख रेख, रक्षा, बहुत सारी उनकी सुरक्षा को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी टीम ने 16 प्रजनन केंद्र बनाए हैं यहाँ मोरों को रहने के लिए और चारों ओर इसके 4 बीघा जमीन पे तारबंदी भी की है। बहुत सारे कार्य कर रही है और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसको एक बर्ड सेंचुरी के रूप में दे, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य के रूप में दे। हम जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, वन विभाग से मिले हैं। हमारी कोशिश है कि जन जनार्दन भी हमारा साथ दे और हम इसको राष्ट्रीय। खबर जोधपुर से, जहां सरदारपुरा इलाके में पिस्टल की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए सोने व चांदी के जेवरात बरामद कर वारदात में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। सरदारपुरा थानाधिकारी लिखमाराम ने बताया कि 11 जून को दिन में सरदारपुरा बी रोड स्थित मॉडर्न ज्वेलर्स में दुकान संचालक को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर करीब 150 ग्राम सोना व 2.5 किलो चांदी के जेवरात लूटने के बाद दुकान संचालक की सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट तक भी साथ में लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक कमल किशोर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने पर मामले में टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजू राम उर्फ राजू, महिपाल व महेश को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने 160 ग्राम सोने के जेवरात, 2.5 किलो से अधिक चांदी व नकदी बरामद की है। ग्यारह जून को लगभग 11:30-12 बजे एक मॉडर्न ज्वेलर्स की दुकान पर लगभग 70-75 वर्षीय बुजुर्ग की दुकान में घुसकर 2-3 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को खबर मिली। खबर मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। सरदारपुरा पुलिस टीम थानाधिकारी के निर्देशन में अपने साथियों के साथ वहां ज्वेलर शॉप पर पहुंचकर तुरंत उच्च अधिकारियों के निर्देशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लगभग 48 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वारदात को खोल दिया है। इस वारदात में
अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये साबित है, ये पता चला है कि राजू नाम का एक व्यक्ति लॉकडाउन से पहले उस ज्वेलर्स की दुकान पर गया और एक सोने की अंगूठी उसने खरीदी। तो वहीं जोधपुर के जलीबाड़ा पिपाड़ शहर नजदीक आशापुर गांव के रविंद्र कटारिया इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होकर भारतीय सेना में अंतिम रूप से कमीशन प्राप्त किया है, जिससे संपूर्ण समाज के साथ साथ आशापुरा गांव और नजदीकी एरिया में जश्न का माहौल है। माता पिता, परिवार और गांव का नाम रोशन करने वाले रविंद्र को शुरू से ही फौज में जाने की इच्छा थी। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल दर्जे का था। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की प्रतियोगिता व गतिविधियों और सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी उत्तम प्रदर्शन रहा। वहीं भारतीय नौसेना में करीब 29 बरस सेवा दे चुके सेवारत मार्स चीफ पेटी ऑफिसर पिता व गुरुदयाल कटारिया ने बताया कि मैं बच्चों को लेकर शुरू से उनके कैरियर के लिए गंभीरतापूर्वक सोचता था। मुझे भारतीय नौसेना ने जो सिखाया उसका अनुसरण भी करवाया। भारतीय नौसेना ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। रवि स्कूल कैप्टन भी रहा है। वहीं 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की बहुत कोशिश की, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। फिर बीटेक की और श्रीराम यूनिवर्सिटी चेन्नई से, वहां भी खेलकूद और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन किया। बीटेक के बाद 4 बार एसएसबी में साक्षात्कार भी दिया और असफल हो गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और अंत में सीडीएस एंट्री स्कीम में अंतिम रूप से चयन हो गया। और मेरे परिवार के लिए ज़्यादा गर्व की बात है कि दोनों बच्चे भारतीय नौसेना में मेरे सेवारत होते हुए अधिकारी बन रहे हैं। वहीं बिलाड़ा के खेजरला गांव में सरपंच भूपेंद्र देवड़ा के जन्मदिन पर लॉकडाउन का समय देखते हुए 101 लोगों ने रक्तदान किया। सरपंच ने मेडिकल स्टाफ व मुख्य अतिथियों का माला व साफा पहनाकर कार्यक्रम शुरू किया। सरपंच भूपेंद्र देवड़ा ने कहा कि लॉकडाउन के समय को देखते हुए युवा ने रक्तदान किया और कहा कि हर साल में हजारों लोगों की खून नहीं मिलने से मौत हो जाती है। मैं हर युवा से अपील करता हूं कि आपके जन्मदिन पर रक्तदान करना चाहिए। समाज सेवी महेंद्र भेणाना ने कहा कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। युवा जयवीर खारी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी की जान बचती है तो हंसते मुस्कुराते हुए रक्तदान करना चाहिए। खबर जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे में शनि मंदिर के एक कॉलोनी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर गांव में हड़कंप मच गया। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जिससे पावटा सीएचसी के डॉक्टर एसके वर्मा व डॉक्टर अशोक व एलएचवी सुरजीत कौर, एएनएम सरोज, अनीता दया व सत्यनारायण गौड़ व पटवारी सहित अनेक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं चिकित्सा टीम द्वारा कोरोना पॉजिटिव को एम्बुलेंस में चंदबाजी निम्स हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं पॉजिटिव आए मरीज की पावटा से सेंट्रल बैंक के सामने वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान है। पॉजिटिव के संपर्क में आए दुकानदारों की दुकानें बंद करवाकर उस मार्केट को पूरा सील कर दिया। पावटा सीएचसी डॉक्टर एसके वर्मा ने बताया कि संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटीन पर कर दिया गया है और विराटनगर व कोरोना मोबाइल जांच टीम द्वारा संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। वहीं पावटा संपर्क में आए लोगों की भी जांच करवाई जा रही है। सर, पावटा में जो कोरोना पॉजिटिव युवक पाया गया है, उसके लिए आप उसकी रोकथाम के लिए उसके आसपास के एरिया में क्या कर रहे हैं उसके लिए? पावटा के अंदर एक और सुबह प्रशासन से सूचना मिली हमें कि एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम जो वहाँ घर पे पहुँच गई
उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री थी वो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं पाई गई, वो पावटा में ही रहना पाया गया। बाजार में उनकी दुकान है और उसको 10-12 दिन से बुखार बताया है, तो लोकल उसने इलाज लिया। उसके बाद में इसको जो है हमारी टीम ने BDM हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जांच कराने के लिए। वहाँ जांच हुई, जांच के अंदर उससे रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अभी हमारी टीम के घर पे पहुंच गई है और उस पेशेंट को जो उसको सिम्टोमेटिक जुकाम बुखार भी है, सांस में थोड़ी तकलीफ भी है, तो इसके लिए उसको जयपुर के अंदर RUHS जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफर किया गया है। जोधपुर के पुलिस कमिश्नरेट के करवड़ थाना क्षेत्र इलाके में सोमवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट भिड़ गए। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सामने की प्लॉट की जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। पत्थरबाजी में घायल हुए युवक पावटा जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं जहां सूचना पर पुलिस उपायुक्त पूर्व घमेंद्र सिंह यादव, करवड़ थानाधिकारी भरत रावत, महामंदिर थानाधिकारी सुमेरदान चारण मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवादों को लेकर पहले भी 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रखा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं DCP धर्मेंद्र यादव ने बताया कि करवड़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवादों को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, जिससे कुछ युवक घायल हुए। इनमें से 2 युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लिया। फिलहाल पावटा अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अभी प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि 2 पक्षों के बीच में कोई ज़मीन को लेकर विवाद था और कोई सिविल डिस्प्यूट इनके बीच में चल रहा है। इसी दौरान एक पक्ष जो है तथाकथित वो कब्जा करने के आशय से आए थे और वहाँ पे झगड़ा हो गया है। अभी किस पक्ष का गलती है और किसने पहले क्या गलत कार्य किया वो अभी बताना मुश्किल है। प्रथम दृष्टया जमीन के संबंध में 2 पक्षों में झगड़े की मामला लग रहा है। सर फायरिंग भी हुई, ऐसी कोई सूचना आ रही है? फायर भी किया गया? अभी ये सूचना आई है, अभी हम लोग कंफर्म करेंगे इस बात को। खबर जयपुर से, जहां विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में शहर की जूनियर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट वैष्णवी सक्सेना व एंजल त्यागी के जन्मदिन के अवसर पर यहां अजमेर रोड स्थित होटल V1 प्राइड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिस का पूरे देश में नाम रोशन करने वाली जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वाड टीम ने भी टीम लीडर एडिशनल SP सुनीता मीणा के नेतृत्व में अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एडिशनल SP सुनीता मीणा ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल की इस विकट स्थिति में बुरी यादों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे, ठीक उसी तरह जयपुर के लोगों के मानव सेवा के जज्बे को भी हम कभी भूल नहीं सकते। बिना किसी स्वार्थ के जिस तरह यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने पीड़ितों व जरूरतमंद लोगों को मदद की है, वह अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। आज का यह रक्तदान शिविर भी उसी सेवाभावी सोच व मानवीय संवेदनाओं का परिचायक है। वैष्णवी क्रिएशन होप फॉर किड्स व वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में यह रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। नमस्कार, मैं एडिशनल DCP सुनीता मीणा आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि निर्भया स्क्वाड ने आप लोगों के सहयोग से जो भी काम किया उसमें आप लोगों का साथ और सबका साथ में सहयोग रहा है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप कोरोना के चलते घरों में रहे और सुरक्षित रहे। हमें आपसे निवेदन करना है कि आप जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़ घरों में रहें। खासकर जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो अपने घरों में बने रहें। निश्चित रूप से हम सब इस कोरोना के ऊपर विजय पा ही लेंगे। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसके पीछे कारण है कि आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज हमारी निर्भया स्क्वाड की लड़कियां भी यहाँ रक्तदान करने के लिए एकत्रित हुई हैं रक्तदान कैंप के अंदर। प्रीति जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक कैंप लगाया है। जगह जगह कैंप लग रहे हैं जहाँ पे हमारी निर्भया स्क्वाड की गर्ल्स उनमें भाग ले रही हैं और हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि इससे ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। रक्तदान महादान। अगर आप अपने जीवन में कुछ इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।